जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। द्वापर युग में अत्याचारी राजा कंस के पापों से धरती कांप उठी थी। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे कृष्ण रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करेंगे। मथुरा में राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसी समय देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। भयभीत कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र बलराम को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि को स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कारागार में प्रकाश फैल गया, बेड़ियां टूट गई और पहरेदार सो गए। वासुदेव जी बालक को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर जन्मी कन्या से उनका परिवर्तन कराए। गोकुल में नंद लाल के रूप में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यशोदा मैया की गोद में वे पले बढ़े। उनका बाल्यकाल लीला और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, शक्टासुर और तृणावर्त का संहार किया। माखन चोरी उनकी प्यारी लीला थी। गोपियों के मटके फोड़ना और सबको हंसाना उनकी बाल चपलताएं का प्रतीक थी। एक बार इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा की। तभी से वे गिरधर कहलाए। किशोर अवस्था में उनकी बांसुरी की धुन से वृंदावन मोहित हो जाता था। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप था। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास लीला इस दिव्य प्रेम का प्रतीक है। जब कंस के अत्याचार असहनीय हो गए, तब कृष्ण मथुरा आए और कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। बाद में वे द्वारिका के राजा बने। महाभारत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन मोह में पड़े, तब कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में उन्होंने जीवन का सार समझाया। धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही सच्चा मार्ग है। वे स्वयं युद्ध में शस्त्र ना उठाकर भी धर्म की विजय के कारण बने। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे मित्र भी थे और मार्गदर्शक भी थे। वे प्रेमी भी थे और रक्षक भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है हर परिस्थिति में मुस्कुराना और संतुलित रहना, धर्म के लिए खड़ा होना। प्रेम और भक्ति से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। वे बाल गोपाल भी हैं और मुरलीधर भी, योगेश्वर भी और विश्व रूप भी। हमारे प्राण प्रिय कृष्ण का नाम लेते ही मन में शांति और आनंद भर जाता है। राधे कृष्ण केवल नाम नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की धड़कन है। यदि आपको श्री कृष्ण की यह कथा पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और ऐसे ही कथाओं के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।